कराची डॉक लेबर एक्शन कमेटी का डॉक लेबर बोर्ड के तहलील होने के खिलाफ केपीटी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। डॉक लेबर एक्शन कमेटी सीबीए के सदर अहमद सईद का कहना है कि हमें हमारे रोजगार के महफूज करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद हमसे हमारी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल केपीटी हेड ऑफिस के बारे में हम देख रहे हैं कि ताहाल केडीएलबी के जो मुलाजमीन हैं उनका धरना जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सईद, जो कि केडीएलबी डॉक लेबर यूनियन के सीबीए के सदर हैं। इनसे जानते हैं, ये बताएं कि ये जो आपका धरना जारी है, कोई हुकूमती जो शख्सियात हैं या मुतालिका मिनिस्ट्री हैं, उसके किसी अफसर ने आपके मुतालबात के हवाले से या इस एहतजाजी धरने के हवाले से कोई रब्ता किया? अभी तक ज़िम्मेदार लोगों में से एजेंसियों के या कुछ इधर वो कर रहे हैं, लेकिन जो चेयरमैन हैं या जिसके खिलाफ यहाँ धरने पे हम बैठे हैं, अभी तक उनसे कोई बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। मिनिस्ट्री भी पिछले 74 साल से काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक लेबर बोर्ड भी 50 साल से काम कर रहा है। हाल ही में 6, 7, 8 महीनों से यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पर हमारे ऊपर एक बंदे को मुसल्लत किया है। ये सारा हालात उनका पैदा करता है और जिसके चेयरमैन भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे कानूनी हक हैं, 10 महीने से हमारा डॉक लेबर बोर्ड का बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ है। ये बोर्ड को मजाक समझते हैं, लेकिन ये कौमी असम्बली से पास शुदा इदारा है, ये मजाकी इदारा नहीं है। और कराची पोर्ट को चलाने वाला डॉक लेबर बोर्ड है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस 2 बंदों की वजह से आज ये हालात हुए हैं कि तारीख में हम पहले बार रोड के ऊपर बैठ गए और ये गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा यकीन है अगर गवर्नमेंट हम ही सुने तो इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारे इदारे के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा। वो ये थे अहमद सईद, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि केपीटी में कुछ अफसरान हैं जो कि हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं। इनका कहना है कि केपीटी के जो मुलाजमीन हैं पहली दफ़ा जो है वो एहतजाजी धरना दिया है और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि उनके मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि केडीएलबी के जो मुलाजमीन हैं जो कि एहतजाजी धरना दिया हुए हैं, इनके हाथों में बैनर्स हैं। उनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी, बात करें मौसमी सूरत हाल के हवाले से तो कराची में शदीद गर्मी है। पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। इस वक्त बदला साफ और तेज धूप है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त जो है वो मतलब मुकम्मल तौर पर साफ़ है। तेज़ धूप ने जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मौजूदा दर्जे हरारत के हवाले से बात करें तो शहर का जो इस वक्त मौजूदा दर्जे हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता जो गर्मी की शिद्दत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त जो है वो महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम और रात में जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो है वो इम्कान भी है, जबकि कल जो है वो शहर कायद में जो है वो तेज़ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम इस वक्त जो है वो शहर में हल्की रफ्तार से जो है वो समंदरी हवाएँ भी चल रही हैं। मगरिबी सिम से इस वक्त जो है वो 15 से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 30% से जो है वो ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहने के साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान है। जी, अब आपको बताएं शहर कायद में सख्त गर्मी का राज है। महकमा सेहत सिंध ने 24 घंटे के दौरान हीट स्ट्रोक से मुतासरीन के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के 62 केसेस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 12, सिविल अस्पताल में 18 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 3 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में 4 केसेस सामने आए, जबकि गर्मी से मुतासिर शहर के निजी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 8 केसेस रिपोर्ट हुए। और शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहरियों ने लीमू पानी को गर्मी में सुकून का जरिया बना लिया। मजीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है उसी के साथ ठंडे मशरूबात की मांग में भी
इजाफा हुआ है। जो शहरी अपने घरों से निकल रहे हैं काम के लिए या जैसे मतलब किसी भी काम के लिए, उन्हें गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख किया है। अभी हम मौजूद हैं सदर की एक ठंडे मशरूबात की दुकान पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। हम इन दुकानदार से ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि गर्मी की वजह से जो ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हुआ है तो इनकी दुकान में इनकी जो काम है उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है। मुझे ये बताएगा कि आप जो जैसे ही गर्मी बढ़ती है लोगों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, तो आपकी मांग में कितना इजाफा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि भी गर्मी की शिद्दत है और माशाल्लाह से भी 3-4 महीना हो गए, ये गर्मी का ज़ोर कुछ ज़्यादा ही है और हमसे अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि बस बाल रहमत बरस जाए, क्योंकि हर आदमी परेशान है। इंसान कारोबार की बात नहीं होती, ये कारोबार तो इंसान का चलता ही रहता है, क्योंकि इंसान जो परेशान है इस हाल के अंदर कि ये कि गर्मी के टाइम भी आता है तो गर्मी के अंदर के लेमन सोडा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फालसे का टाइम था, वो तो फालसे का टाइम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल एंड हो गया है। अभी जितना लेमन सोडा इस्तेमाल करेंगे ना इतना अच्छा है। जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ है और लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि अब्र रहमत अब बरस जाए ताकि इस गर्मी से हमें छुटकारा मिल जाए। जी, मौसम की खराबी और बारिश के बायस कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। सख्त गर्मी में कराची कैंट स्टेशन पर इंतजार करने वाले मुसाफिर अजियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से आगाह कर रही हैं अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और मुसाफिरों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। कराची से रवाना होने वाली कई ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं। कराक्रम एक्सप्रेस की बात करें तो वो 3 बजे के बजाय 3:45 पर कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बात करें तो वो भी 4 बजे के बजाय आधे घंटे ताख़िर के शिकार के साथ जो है वो रवाना होगी। और बात कर लेते हैं कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की, तो वो भी 5 बजे के बजाय जो है वो शाम 6 बजे कराची से रवाना होगी। जबकि जो कराची आने वाली ट्रेनें हैं मौसम की खराबी के बायस मुतादिद ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सुबह 8:45 के बजाय इस वक्त जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुंच गई है। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त यहाँ आई है कराची कैंट स्टेशन पर। कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे ताख़िर के शिकार के साथ जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुंची है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो 2 बजे यहाँ पर पहुंची है। और जबकि मुतादिद ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार है। मौसम की खराबी के बायस जो है वो ट्रेनें जब लेट आएंगी तो लेट ही यहाँ से रवाना होंगी। मुसाफिरों को इस गर्मी में बड़ी मुश्किलात का सामना है, ये कहा जा सकता है कि अजियत का सामना है। यहाँ पर जो शहरी इंतजार कर रहे हैं इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कहाँ जा रहे हैं? आना है, मेरी सिस्टर आ रही है फैसलाबाद से। ट्रेन का टाइम है 10 बजे का, अभी तक ट्रेन नहीं आई। अभी तक ट्रेन नहीं आई? जी। सर तो ये बताइएगा कि ये अब मौसम की वजह से जो है ना वो ट्रेनें इसी तरह से देखने में आएंगी? कोई शेड्यूल नहीं है पाकिस्तान रेलवे का। शेड्यूल नहीं है। और जी देखिए, मुसाफिर जो है वो शिकवे का इजहार कर रहे हैं और नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें जो है वो काफ़ी लेट हैं। सुबह 10 बजे से आने वाली ट्रेनें जो है वो अब तक नहीं पहुंची हैं। 2 बजे 1 बजे जो है वो ट्रेनें यहाँ पर पहुंच रही है। सुबह 8 बजे की ट्रेन जो है वो 3 बजे कराची कैंट स्टेशन पर पहुँच रही। मुसाफिरों को इससे बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस गर्मी में जो है वो अजियत में मुब्तला कर दी है। जी, माली साल 2024 की तीसरी छमाही में अदायगियों की जायजा रिपोर्ट जारी। मुल्क में ज़ेर गर्दिश करेंसी नोटों का हजम 8,650 अरब रुपए रहा। जनवरी से मार्च के दौरान 1,28,470 अरब रुपए की रिटेल अदायगियाँ हुई। 3 महीनों में 84 करोड़ 40 लाख रिटेल अदायगियाँ की गईं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। तो स्टेट बैंक ने माली साल 2024 की तीसरी छमाही अदायगियों का जायजा रिपोर्ट जारी की, जिसने बताया है कि जनवरी से मार्च 2024 तक मुल्क में जेर गर्दिश करेंसी नोटों का 8,650 अरब रुपए रहा है और मुल्क में जनवरी से मार्च के दौरान 1,28,470 अरब रुपए की रिटेल अदायगियाँ हुई हैं। मुल्क में 3 महीने में 84 करोड़ 40 लाख रिटेल अदायगियाँ की गई हैं। जनवरी से मार्च में 83% रिटेल अदायगियाँ डिजिटल जराये के जरिए की गई हैं। जनवरी से मार्च के दौरान 17% अदायगियाँ बैंक काउंटर पर की गई हैं। और यहाँ डिजिटल चैनल में जो बेहतरी देखी जा रही है उसके बाद रिपोर्ट बताया डिजिटल वॉलेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन में तेजी से इजाफा हुआ है और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन जनवरी से मार्च में 45% का बड़ा इजाफा हुआ है और 30 करोड़ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिए 12,955 अरब रुपए का लेन देन हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजेक्शन 3% इजाफे से 5 करोड़ 90 लाख रही है, जो कि इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन 6,467 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। और अदायगी के निजाम के इस्तेमाल में रात इस्तेमाल करने वाले जो स्टेट बैंक का एक है, इसमें 3 करोड़ 60 लाख जो इसकी ट्रांजेक्शन हुई है। रात से 3 महीने में 1 करोड़ 40 लाख अदायगियाँ की गई हैं। 3 महीने में रात से अदायगी की मालियत से 3,435 अरब रुपए पर पहुंच गई है। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका।
NICVD में 2 ओहदों पर तैनात खुर्रम हसन पर खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम। डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन और प्रोक्योरमेंट हसन की 2 ओहदों पर तैनाती के खिलाफ 2 अलग अलग नैब इंक्वायरीज भी जारी हैं। खुर्रम हसन पर अपनी कंपनी से माहाना करोड़ों रुपए की अद्वियात और दीगर सामान फराहम करने का इल्ज़ाम है। खुर्रम हसन पर 2019 में मुकदमा दर्ज है, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। इस बारे में मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा खुर्रम हसन कब से 2 ओहदों पर तैनात हैं और नैब इंक्वायरी कब से जारी है? देखिए जी, नेशनल जो कार्डियो सेंटर है कराची का, दिल का अमराज दिल के हवाले से एक बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें नए नामजद मुलजिम खुर्रम हुसैन और नैब के मुकदमा में 2 अलग अलग इंक्वायरी की जा रही हैं और NICVD की जो मेहरबानियाँ हैं इन असर पर कि इनको बैंक 2 ओहदे दिए हुए, जिसमें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर का ओहदा दिया हुआ है, दूसरा प्रोक्योरमेंट का ओहदा दिया हुआ है। इन पर ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो अस्पताल के अंदर दवाइयाँ आती हैं और दीगर आलात आते हैं वो इनकी अपनी साथी कंपनी है, उसके ज़रिए ये अस्पताल के अंदर दवाइयाँ और दीगर आलात प्रोक्योर करते हैं। उस पर भी मुबैना तौर पर जो है वो खुर्द-बुर्द के हवाले से इन पर इल्ज़ाम आयद किया हुआ है और इसमें लैब के अंदर के जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। इससे कबल भी इन पर 2019 में सदर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद वो जुडिशल मजिस्ट्रेट पर जो है वो ज़ेर इल्तवा है मुकदमा। इस सारे मामले पर जो है वो नैब साहब जो है वो इस पर इंक्वायरी कर रहा है और इस पर मज़ीद तहकीकात का दायरा भी वसी किया है। NICVD के ये अफसर हैं और इन पर इनको 2 ओहदे दिए गए हैं, जिसमें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर और प्रोक्योरमेंट अफसर को तैनात किया गया है। इस पर नैब तहकीकात कर रहा है और उस पर इल्ज़ाम यह है कि मुझे तौर पर इनमें माली ज़ब्तें भी हैं और दवाओं और अहतियात और इसके अलावा जो दीगर आलात हॉस्पिटल में दिए जाते हैं उस पर मुबैन तौर पर उन पर खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम आया है, जिस पर नैब तहकीकात कर रहा है। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर की कमी की शिकायत बरकरार है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में मौसम के साथ साथ गैस मसाइल भी गर्म। शहरियों के मामलात धर्म भरम। गैस मसाइल से कोरंगी, औरंगी, मलीर और कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। दिन और रात गैस के मसाइल से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही परेशान हैं। चाय होटल मालिकान गैस की किल्लत के बाइस कोयले और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि 1.5 साल से गैस मुश्किलात से परेशान हैं। बिल लाखों रुपए आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। इधर गैस बिल्कुल होता नहीं है, जब आता है तो बिल बढ़ जाता है। जिसका 40,000 आता था अभी इसका 1,40,000 आ रहा है। तो सिलेंडर ये पहले सस्ता था, अभी सिलेंडर भी महंगा हो गया। अभी इस वजह से मजबूरी की वजह से ये अभी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से ऊपर हो गया। जब गैस का बोलते हैं बिल ज़्यादा आता है, बोलता है भाई हमारा मसला नहीं है। बस ये इसी की वजह से सिलेंडर स्टार्ट किया और उसके साथ कोयला इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियाद पर ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिनसे सार्फिन को गैस मसाइल दरपेश ना हो। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी हेल्पलाइन कायम कर दी। अवामी शिकायत को हल्कों के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली तक पहुँचाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शेख मुख्तार इस वक्त पाकिस्तान हाउस में कॉन्टैक्ट कंप्लेंट सेंटर में मौजूद हैं। जी शेख, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान हाउस में मौजूद हूं और MQM पाकिस्तान की जानिब से आम आवाम की शिकायत इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुंचाने के लिए MQM कंप्लेंट सेंटर का बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह कर दिया गया है। ये कंप्लेंट सेंटर किस तरह से काम करते हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर काम जो है वो जारी है। हम जो है दाखिल हो चुके हैं MQM कनेक्ट कंप्लेंट सेंटर में। यहाँ पर MQM की जानिब से एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है। हेल्पलाइन के ज़रिए जो है शहरी अपने हलकों की शिकायत अपने MPAs और MNAs तक जो है बाकायदा तौर पर पहुँचा सकते हैं। एक बड़ी स्क्रीन जो है मेरे सामने देखी जा सकती है, जिसमें तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। इसमें लिखा है कि 1502 कंप्लेंट्स जो है अब तक कनेक्ट कंप्लेंट सेंटर्स को जो है मौसूल हो चुकी हैं। 2 दरखास्तें जो है बाकायदा तौर पर हल कर दी गई हैं, जबकि 1401 जो शिकायत हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 47 शिकायत जो है वो
इन प्रोसेस हैं, जबकि 3 जो है वो होल्ड कर दी गई हैं। यहाँ पर कनेक्ट कंप्लेंट सेंटर का अमला मौजूद है जो 24 घंटे जो है आवाम की खिदमत में पेश रहेगा और अवामी शिकायत हल करने के लिए भी जो है इकदामात उठाए जाएंगे। ताबिश कुरैशी जो है इस कंप्लेंट सेंटर के मैनेजर हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे अवाम के शिकायत अपनी जो है वो हेल्पलाइन पर रजिस्टर्ड करवा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आवाम का जो है वो बेतहाशा हमें रिस्पांस मिल रहा है कि देखें कराची जितना भी आपको अंदाज़ा है कि कितनी कसीर आबादी रखता है और तमाम ही लोगों को कोई ना कोई मसला ज़रूर है, कोई पानी का, बिजली का, गैस की लोड शेडिंग का भी अब तो मसला वो भी आ रहा है। तो बिल्कुल आवाम जो है वो भरपूर हमें यहाँ पे रब्ता कर रहे हैं, अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल उसके लिए मौजूद है कि जो भी इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNA MPs हैं, MQM के ख़ास तौर पे, तो हमारा काम ये है कि उन नुमाइंदों को इस काम में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो आवाम तक इनका एक रिलेशन बिल्डअप हो कि वो उनको कॉल करके आप यकीन माने कि वो लोग कॉल भी करेंगे, ठीक है, वो कंप्लेंट को कॉल करेंगे, उनका स्टेटस जानेंगे कि उनको कंप्लेंट का सामना है। मेरे ख्याल से इससे पहले ऐसा नहीं मुमकिन हो पाया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि MQM पाकिस्तान जो है एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाली जमात है। MQM ने हमेशा अवामी मसाइल हल करने को जो है तरजीह दी है। इनका ये कहना है कि अवामी मसाइल हल करने के लिए MQM पाकिस्तान जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। जी बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान, इंडेक्स 1500 पॉइंट से जायद कमी से 80,302 की सतह पर आ गया। जी इसी हवाले से तफसीलात जानने के अयाज से। जी अयाज बताइएगा मंदी की वजह क्या है? जैसे हमने सुबह देखा था पहले सेशन में जो शदीद मंदी थी उसका तसलसल जो है वो दूसरे सेशन में भी आज नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी वजह जो पहले सामने आ रही थी सुबह तक तो हम यही बात कह रहे थे कि एक प्रॉफिट टेकिंग होती है जिसका एक प्रेशर देखा जाता है। जुम्मे का रोज़ होता है, लोग शेयर्स को बेचने के ऊपर तरजीह देते हैं, लेकिन साथ साथ हमने जब ये देख रहे हैं कि ये तसलसल जो अब तक कायम है उसके ऊपर क्या वजूहत है बनने के लिए हमारे साथ साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अमीन भाई बताइए। देखिए, एक तो ये कि प्रॉफिट टेकिंग भी आप कह सकते हैं, प्लस इंस्टीट्यूशनल जो है रिडम्पशन कॉल्स हैं उसकी वजह से मार्केट एक इम्पैक्ट ले रही है। एक फिंच की रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट जो 18 महीने रहेगी तो उसको लोगों ने ज़्यादा सीरियस ले लिया है, तो ये वजह है। और इसकी वजह कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब सेलिंग आती है। डे ट्रेडर क्या होता है, रोज़ाना वो काम कर रहा होता है, प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है। जो वीक होल्डर होते हैं ना वो मार्केट में घबरा जाते हैं जल्दी और वो सेलिंग करते हैं। ओवरऑल तो एज सच कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, इकॉनमी आपकी सही जा रही है, सारे रिपोर्ट सही हैं। तो ये ऑब्वियसली एक तरह से रिडम्पशन की वजह से भी मल्टीप्लायर इफेक्ट है और प्लस लोगों ने फ़रोग भी की है। ऑब्वियसली एक ऊपर लेवल पे हम खड़े हुए हाई लेवल पे, तो यहाँ तो प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियसली बनती है, लेकिन ओवरऑल को मुझे इतनी ख़राब चीज़ें नहीं लग रही। आने वाले दिनों में थोड़ा सा ही हो सकता है कि मंडे को ये कंटिन्यू रहे क्योंकि रोल ओवर वीक भी है नेक्स्ट वीक, तो रोल ओवर भी मार्केट में जो इतनी एक्टिविटी नहीं होती, लोग स्विचिंग कर रहे होते हैं। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान शदीद मंदी, इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स कमी से 80,302 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दूसरे सेशन में भी मंदी का रुझान जारी है। इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 80,699 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। अब आपको बताएं कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा खान भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताएं कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गडाब में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहा। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ और अब कराची का मौसम मजीद खुशगवार हो गया। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बहरिया टाउन, गुलशन मेमार में भी बारिश हो रही है। गडाब में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। काठौर M9 मोटरवे पर भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी।
जी हाँ, आपको बताते चलें कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। काठोर M9 मोटरवे पर मूसलाधार बारिश, बहरिया टाउन गुलशन मेमार में भी बारिश जारी है। काठोर M9 मोटरवे पर मूसलाधार बारिश जारी है। बहरिया टाउन गुलशन मेमार में भी बारिश जारी है। गडाप में मूसलाधार भी बारिश जारी है। आपको बताते चलें बहरिया टाउन गडाप में मूसलाधार बारिश जारी है। काठोर M9 मोटरवे पर भी बारिश जारी है। कराची का मौसम पल पल करवट बदलने लगा। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहरिया टाउन गुलशन मेमार में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें बहरिया टाउन गुलशन मेमार में बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं आयमा खान। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो है वो इस वक्त मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि आज जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आ सकता है। हम इस वक्त जो है वो बहरिया टाउन, मोटरवे, गडाप, काठोर इन इलाकों में जो है वो इस वक्त कहीं हल्की तो कहीं पे जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला देखने में आ रहा है। और महकमा शहर के जो दीगर इलाके हैं उन इलाकों में जो है वो मौसम इस वक्त गर्म मरतूब है, ताहम मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। जी आयमा खान, बहुत शुक्रिया आपका।